की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति जो कौरव की समझ में आज का पुरुषार्थ, मतलब आज का पुरुषार्थ का ज्ञान उसकी बुद्धि में समझ में क्यों नहीं आता, ये बात अति गुह्य बात है। क्योंकि जो विनाशकारी की बुद्धि होती है, अहंकारी हो जाते हैं तो उनका विनाश होता है। अहंकार का विनाश तो यहाँ ज्ञान का विनाश होता है। स्थूल विनाश नहीं, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर वाला विनाश नहीं होगा, वो तो कभी किसी टाइम पर नहीं होने देंगे। तो जब अहंकार आ जाता है, जब मान शान बढ़ जाता है, स्थूल दुनिया में स्थूल चीजें प्राप्त हो जाती हैं, स्थूल धन, स्थूल मैलमाड़ियाँ, कौरव के पास भी मैलमाड़ियाँ बहुत थी। तो ये आज के कौरव है। तो ज्ञान, झूठा ज्ञान, शास्त्र को झूठ कहकर ज्ञान, विनाश विनाश विनाश, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो 1936 से इन्होंने विनाश के लिए योग किया, तो 1938 से 39 से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इनको लग गया कि हमारे योग बल से विनाश हो जाएगा। इसलिए सबको कहा कि लाशों के ढेर पड़े होंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा, और हमारे योग बल से सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। मगर वाणियों में जो कहा है, अंधे की औलाद अंधे, तो कौन है अंधे की औलाद अंधे, कौन है अंधा, उसका रचयिता कौन है? तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप जब गॉड रेत द्वारा वाणी चलाता है, छोटू राम जब वाणी चलाता है, छोटू राम ने भी एक अपना रूप निकाल के ये रूप के द्वारा काम करता है, जिसका नाम मैंने नानू राम रखा है। तो नानू राम के द्वारा जो वाणियाँ चलाता है, गॉड रेस से वाणियाँ चलती हैं, वो गुप्त में पाठ कर रहे हैं, गुप्त में काम करते हैं। यहाँ शिव बाबा का नाम देकर, एक ब्रह्मांड का शिव को नाम लेकर आगे रखा, क्योंकि जो वाणी में बोला है कि शिव निराकार को भी याद करेंगे तो पावर तो आएगी, थोड़ी एक कला की पावर तो आएगी, मगर पावर को विनाश के संकल्प से विनाश विनाश करके विनाश के साधन बना दिए। तो काम परिवर्तन का करना था, लोगों को ज्ञान देना था, ज्ञानदान महादान, उनको बेहद का ज्ञान देना था। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का ज्ञान देते, बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का राह समझाते, इसकी बजाय इन्होंने 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा बना दिया। तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान किसने, ब्रह्मा कुमारी में किसने ये लिखा, किसने दिया ये सारा ज्ञान? तो कोई अंधे की अंधेरा ही होगा, क्योंकि शास्त्रों में तो 4,32,000 साल का कलयुग बोला है, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, इससे 4 गुना सतयुग, और ये 4 युग को कल्प कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग टोटल 5000 साल के कल्प कहते हैं। और कल्प तो यहाँ ब्रह्मा का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा का एक दिन में तो 1000 युगांतर होते हैं, माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। तो और यही कहते हैं कल्प कल्प रिपीट होता है। तुम्हारे नाक के आगे से मक्खी निकली है तो वो मक्खी निकलेगी। तो पुरुषार्थ करने का मतलब क्या है? अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करो भी तो भी करवा लेगा, तो समय करा लेगा, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल झूठ ही है, सब कुछ झूठ है, सारा ज्ञान ही झूठ है। तो कौन है ऐसा अंधकासुर जिसने सारा अंधे की औलाद अंधा बना दिया, सबको झूठा ज्ञान दिया, असत्य की दुनिया, असत्य की ज्ञान, पूरा ज्ञान, अज्ञान रूपी अंधेरा की स्थापना की, परम ज्ञान नहीं, बेहद के ज्ञान को इन्होंने 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा बना दिया। वही हूबहू रिपीट होने वाला वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल में हूबहू रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिला के 5000 साल। तो ये बेहद के ज्ञान को उन्होंने 5000 साल का कर दिया। तो ये कहने वाला अंधा कौन है? आप सोचिए जरा, कौन है अंधा? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अंधकासुर कौन है। ये 5000 साल के ये चित्र बनाने वाला कौन है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चित्र बनाने वाला, जो बीके में गए हैं, इन्होंने दिखा होगा। 4 युग का टोटल 5000 साल का, 1250 साल का एक युग, 1250 का सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का 5000 साल का। तो कौन है ये अंधकासुर? किसने ये पूरा अंधा ज्ञान दिया, झूठा ज्ञान, असत्य ज्ञान, बेहद का परम ज्ञान को इन्होंने अंधा ज्ञान किया। इसलिए अब विनाश विनाश हो गया, विनाश होगा, विनाश होगा, थड़बलोर होगा। तो ये विनाशकारियों की बुद्धि में परम ज्ञान, ज्ञान, पवित्र लाइट, परम लाइट, बोले जो आज के पुरुषार्थ आते हैं वो डायरेक्ट ऊपर से मैसेज आते हैं, वो किसी न किसी द्वारा बुलाया जाता है,
वाणियों में कहा है मैं किसी न किसी द्वारा बुलवाऊंगा, तुम्हें अंत तक मैसेज देता रहूं, बेहद के बच्चों के लिए बोला। तो बेहद के बच्चे ये समझ में आएंगे, आत्मा भी लाइट, शरीर भी लाइट, चारों ओर लाइट ही लाइट है, और चारों ओर लाइट ही लाइट एक दिन परिवर्तन कर देगी। तो हर मैसेज में देखो बेहद के बच्चों को बोला अपनी सीट पे सेट हो जाओ, परिवर्तन तो होना ही है, समय तो बहुत नज़दीक है। यहाँ तक भी बोला आखिरी घंटा बजने वाला है, तो आखिरी घंटे का समय तो आ गया है। बेहद के बच्चे 108 तैयार हो जाए तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर ये कौरवों की दिमाग में क्यों नहीं आता, ये कौरवों ने क्यों बंद करवा दिया ये मैसेज को। अब रिवाइज मैसेज आ रहा है वही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिवाइज करके भी जो आज रिवाइज मैसेज आ रहा है वही, जैसे वो भी रिवाइज वाणियाँ पढ़ते हैं, वाणियाँ तो बंद हो गई कई से, तो रिवाइज मैसेज आ रहे हैं, रिवाइज वाणियाँ पढ़ रहे हैं। तो ये बेहद का ड्रामा को इन्होंने हद में ले लिया, तो वे हद की बुद्धि वाले हैं, और बेहद की बुद्धि वाले ही बेहद के बाप को जानते हैं, बेहद के ज्ञान से जानते हैं। इसलिए मैं थोड़ा बेहद के बच्चों को कौरव की बुद्धि की बात बताता हूँ। वही 5000 साल वाले, वही सोने की द्वारका वाले, आज वही सोने की द्वारका में बैठे हैं, वही कृष्ण है, वही कृष्ण वाली आत्मा ही उसका पायनियर है, स्थापना करने वाला है। उसकी 16,000 रानियाँ है, उसके 16,000 रूप है, उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं सब, और बेहद के बच्चे भी कभी आते जाते रहते। तो ये बेहद की बातें बेहद के बच्चों को क्यों समझ में नहीं आ रही, क्यों डिले हो रहा है, बेहद के बच्चे बेहद के बाप तक क्यों नहीं पहुंच रहे, बेहद का ज्ञान क्यों नहीं समझ में आ रहा है, जरा सोचिए।